देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक मीन का सिस्टम पढ़ लिया था अनग्रुप डाटा में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन। मीडियन के बारे में पहले ही बताया था कि हम नंबर को क्या करते हैं, नंबर आर अरेंज्ड। मीडियन निकालते वक्त नंबर अरेंज्ड होना ही चाहिए, नंबर आर अरेंज्ड। अब वो मर्जी है आपकी, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम यही होगा, मीडियन निकालते वक्त नंबर अरेंज किए जाएंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद इफ वन टर्म is left in middle, then that middle term is answer। मतलब अगर एक ही टर्म बीच में बच जाए तो वही टर्म आंसर होता है, यानी मीडियन होता है, मीडियन होता है। अच्छा, मान लो दो टर्म बच जाए, इफ टू टर्म इज लेफ्ट इन मिडिल, देन मीन ऑफ बोथ टर्म इज मीडियन। अगर दो टर्म बच जाए तो उसका मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो। और दो नंबरों का एवरेज निकालना बड़ा आसान, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। एक टर्म कब बचेगा, पहले उस बात को समझ लें। एक टर्म तब बचता है जब नंबर ऑफ टर्म, यानी n मान लेता हूं मैं, ऑड में हो, यानी टोटल 9 नंबर दिए हैं, टोटल 11 दिए हैं, 25 दिए हैं, तो बीच में एक ही टर्म बचेगी। तो अगर ऑड टर्म है, ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो बीच में एक टर्म बचेगा। तो कहेंगे कौन सा टर्म मीडियन है भाई? तो बीच का टर्म, बीच में कौन सा टर्म आवेगा? तो सुनो, एक जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, एक ही टर्म आवेगा और यही बीच का टर्म है, n+1 डिवाइड बाई 2। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के एतबार से है, इसको भी समझ लेंगे हम। अब सवाल ये उठा कि कब ऐसा होगा कि बीच में दो टर्म बचे? तो उस वक्त होगा जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, n की वैल्यू इवन होगी, अब ये भी सवाल उठा कि अगर इवन होगी और दो टर्म बचेगा तो मीडियन कौन सा टर्म होगा? तो इवन तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कहते n/2 टर्म। ये एक टर्म हुआ, लेकिन हमें दो टर्म चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो इसी टर्म के बाद होगा, +1 कर दो। और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं, फॉर्मूला बड़ा आसान है। अगर ऑड होंगे तो एक टर्म बचेगा, इवन होंगे तो दो टर्म बचेगा। एक बचेगा तो वही आंसर होगा, दो बचेगा तो उसका एवरेज निकालिएगा। एवरेज लास्ट क्लास तक सीखा है निकालना, एवरेज को ही मीन कहते हैं। दो टर्म की वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे।
अगर ऊपर 3 टर्म ऐड करते तो 3 से डिवाइड करते, लेकिन मैंने पहले ही बोला इवन रहेगा तो 2 ही टर्म बचेंगे, तो 2 टर्म बचेंगे तो दोनों बीच वाले टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। अब वो बीच का टर्म कैसे होगा वो सुनो। इवन वैसा नंबर होता है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो आप n/2 कर लोगे, ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो n/2 आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी इवन रहेगा 2 से डिवाइड कर देना, और उसके बाद नेक्स्ट पड़ोसी जो कह रहा हूँ नेबर, तो ये इस टर्म को 1 जोड़ दोगे तो नेक्स्ट तक पहुँच जाओगे। तो बस आप एक टर्म जानो, नेक्स्ट निकालना है तो इसी टर्म में 1 जोड़ देना, इसी टर्म में 1 जोड़ देना, तो उसके बाद वाला टर्म। जैसे अगर 5वां टर्म ये आया तो छठा होगा, ये 5 + 1, 5वां और छठा टर्म जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। और अगर मैं कह रहा हूँ एक ही टर्म बचा है तो टोटल नंबर कितने होंगे? ऑड। ऑड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑड में 1 जोड़कर इवन बना लेना, फिर 2 से डिवाइड करना। अगर टोटल नंबर ऑड है तो 1 जोड़कर पहले उसको इवन बनाना, फिर 2 से डिवाइड करना। तो ये फॉर्मूले का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग था। अब इसको समझते हैं। ऐसे ही पहले मैं ऑड वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास सवाल है, इस तरह से कुछ दिया हुआ 2, 3, -3, 0, 1, 8, 10, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और ले लेते हैं, चलो 0 नहीं, इसको ले लिया 4। ऐसे ही 0 भी ले सकते थे, कोई मसला नहीं है। तो ये नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। अब सवाल ये कितने नंबर हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल नंबर कितने हैं? 9। 9 इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब दिया रहता है तो याद रखिए एक ही टर्म बचेगा जो बीच में होगा, 2 नहीं बचेंगे, एक ही नंबर बचेगा। लेकिन मीडियन निकालने में सबसे पहले क्या करना होगा? इसको अरेंज, इनको आप अरेंज करके लिखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें -3 है, उसके बाद 0 है, तो ये आ गया, ये आ गया, फिर 1 है, फिर 2, 3, 4, सारे नंबर आ गए, फिर 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे नंबर ले लिए गए, सारे नंबर ले लिए गए। तो अब बीच में कौन बचा? तो पहले तो उसको छोड़ो, फॉर्मूले को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जो भी नंबर दिया है उसको अरेंज कर लो और काटना शुरू करो, फर्स्ट लास्ट। अब जो बचे हुए हैं उसमें फर्स्ट लास्ट, फिर जो बचा हुआ है फर्स्ट लास्ट, फिर जो बचा हुआ है फर्स्ट लास्ट। क्या एक टर्म बच गया? फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट करके काटते जाइए, बीच में एक नंबर बच जाएगा, जो बच जाएगा वही मीडियन, जो बच जाएगा ठीक बीचों बीच में वही मीडियन। और आप देखें सिर्फ एक ही नंबर बचा है, इसलिए मीडियन एक ही होगा। एक नंबर तो बचना ही था क्योंकि ऑड था, ऑड में हमेशा एक बचता है। जैसे मेरी ये 5 उंगली है, तो ये मिडिल फिंगर है, ये 2 इधर 2 इधर बीच में, तो 5 ऑड था, ऑड पर बीच में एक बचता है। अगर यही 4 होता तो बीच में नहीं बचता, इवन पर बीच में एक उंगली नहीं बचेगी। तो इवन वाला हम केस देखेंगे, लेकिन हम पहले 1-2 केस देख लेते हैं ऑड वाला। ऑड वाले पे हमेशा याद रखिएगा एक नंबर बचेगा। अब वो कौन सा नंबर बचा है? जैसे मैंने कहा था ये 5 उंगली है, तो आप इधर से काउंट करें अंगूठे की तरफ से, या ये लिटिल फिंगर की तरफ से काउंट करें, आपको ये जो बीच वाला है ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा, इसलिए तो कहा गया बीच में है। तो आप इधर से चलोगे तब भी तीसरा नंबर, इधर से चलोगे तब भी तीसरा नंबर। तो ये कैसे आया? अगर उंगली 5 है तो 5 में 1 जोड़ो 6, 6/2 तीसरा। यहाँ पर देखते हैं अगर टोटल टर्म 9 था तो अरेंज करने के बाद आपको कौन से टर्म पे पहुँचना था? तो कहेंगे 5वें टर्म पे। 5वां कैसे आया?
9 में एक जोड़ो, 9 को सीधे 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, 9 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता 2 से, तो आप पहले इसको इवन बनाएंगे एक जोड़ कर, तो 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 5वां नंबर है, ज़रा देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। इधर से चलते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो दोनों तरफ से 5वां। तो ये है, जब आपको पता हो कि टोटल नंबर 9 है तो एक जोड़कर 10, 10 बटा 2 5वां। लेकिन अगर वो ऐसे बोलता कि टोटल नंबर ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला फिर इससे निकलता, n + 1/2। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1 2 3 8 88 70 0 1 10 -5 0 1 2 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना नंबर दिया मैंने? 13। 13 इज अनदर ऑड नंबर। एक जोड़ो इसको, कितना हो गया? 14। 14 बटा 2 7, यानी अरेंज करने के बाद इधर से 7वां या इधर से जो 7वां होगा वही आंसर होगा। वैसे आप काट कूट के देखिएगा फर्स्ट लास्ट करके। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ, मैं इन नंबरों को अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले माइनस में एक वैल्यू है -5, उसके बाद 0, फिर 1 कितनी मर्तबा है? 1, ये भी 1 है, 2 3 मर्तबा 1 लिख लिया। 1 के बाद 2 2 मर्तबा है, 2 को 2 बार, 3 1 मर्तबा, 3 को 1 बार, फिर 8 है 8, फिर 10 है, फिर 70 है, फिर 88 है, फिर 100 है। फिर से गिन लेंगे 13 नंबर आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर है। अब 13 डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 13 को एक जोड़कर 14 बनाओ, यानी इवन बनाओ, फिर 2 से डिवाइड करो। 7वां आंसर होना चाहिए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। आंसर इज 2। इधर से देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7वां इज 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता चल ही गया कि मीडियन की वैल्यू 2 है। तो जब भी ऑड देगा तो एक ही टर्म होगा। अच्छा, इसको समझिए, अगर आपको ये निकालना इस तरह से नहीं आता है तो सिंपली अरेंज करने के बाद मैंने सिखाया है फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, 2 बच गया। बीच में बचने ही चाहिए, काटेंगे नहीं, काटते जाएंगे, लास्ट में बचना चाहिए। तो जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। यही बात लिखवाया कि नंबर को अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर एक नंबर बच गया तो वही आंसर हो जाएगा और वो वैल्यू आएगी n + 1/2 टर्म की। अब हम लोग इवन वाला देख लें, जिसका फॉर्मूला मैं रहने दूंगा, बाकी सबको मिटा देता हूँ। जैसे मीडियन निकालना है हमें और नंबर दिया हुआ है 5 2 4 6 9 11 13 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर इज 8। टोटल नंबर इज, तो ध्यान से सुनो, 8 2 से डिवाइड हो जाता है और डिवाइड हो क्या आता है 4। लेकिन इवन पे मुझे 2 नंबर मिलते हैं तो 4 और 5 मिलेगा, हमेशा आगे बढ़ेंगे। 4 और 5 हमेशा आगे बढ़ेंगे। जैसे ऑड में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए बढ़कर फिर 2 से डिवाइड किया, तो 14/2 7। इवन में डायरेक्ट कट जाएगा 8 बटा 2 4। तो अब आप टर्म में आगे बढ़ जाइएगा, चौथे और 5वें नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इवन में 2 बचता है। 8/2 4, ये पूरा n/2 की वैल्यू 4 + 1 5, 4 और 5 टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है।
मगर इस नंबर को पहले अरेंज किया जाएगा। नंबर पहले अरेंज होगा। सबसे छोटा नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 11, फिर 13। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9, 11, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही बात है। तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, इधर से चलेंगे तो चौथा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही 2 नंबर हैं। इधर से चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही 2 नंबर हैं जो बच जाएंगे। बाकी तुम काटने पर ध्यान दो। अगर तुमको ये सब टफ लग रहा है तो सीधे पे आ जाओ। नंबर को अरेंज करने के बाद काटना शुरू करना। पहला काटो, आखिरी काटो, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। इसको भी काटोगे, फर्स्ट लास्ट कट जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमने कहा था कि बचना चाहिए। इसका मतलब आप इस तरीके से फर्स्ट लास्ट करते जाइएगा कि बीच में या तो 1 नंबर बचे या 2 बचे। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बच जाए, 3 नहीं बचेगा। अगर बीच में यहाँ पे होता, मान लो इधर 6 के बाद 7, तो फिर 5 7 को काट देते, 6 बच जाता। तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा। 1 बचा तो वही आंसर, और अगर 2 बच गया तो मैंने कहा था इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। यही एवरेज है, यही मीन है। यानी 5 6 का मुझे एवरेज निकालना है। तो 11/2 आंसर है या 5.5। समझ पाए नहीं समझ पाए? अरे बोलो। तो दिस इज़ द मीडियन। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है मीडियन का, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है मीडियन का। अब एक सवाल आ गया, 5 8 10 12 x 20 30 35। ठीक है, और मान लेते हैं 40। कह रहे ये कोई नंबर है और इसका मीडियन दिया हुआ है, इसका मीडियन दिया हुआ है 17। पूछ रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगला एक सवाल है 5 7 10 20 30 x + 2। इसका मीडियन दिया हुआ है 61। फाइन x। और एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका मीडियन दिया है 70। फाइन x। जब भी आपसे x निकलवाएगा मीडियन के क्वेश्चन में, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो नंबर दिया हुआ है वो अरेंज्ड है, आपसे अरेंज करवाएगा नहीं। जब मीडियन निकालने को बोलेगा तभी आप अरेंज करेंगे, अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए नंबर अरेंज्ड है। जैसे यहाँ दिख भी रहा होगा आपको 5 5 से बड़ा 8 8 से बड़ा 10 10 से बड़ा 12। x को हटा दो, x तो पता नहीं है तुम्हें, x का तो मालूम ही नहीं है, लेकिन x को हटा के सोचोगे तो तुमको ये नंबर अरेंज दिखेगा।
5, 8, 10, 12, 20, 30, 35, 40 बिल्कुल अरेंज नंबर दिखेगा। वैसे ही यहाँ जो नहीं पता है उसको हटा लो, बाकी सब नंबर अरेंज दिखेंगे। यहाँ भी जो नहीं दिया हुआ उसको हटा लो, बाकी सारे नंबर अरेंज दिखेंगे। तो मीडियन की वैल्यू दे दिया, इसका मतलब नंबर अरेंज दे दिया। मीडियन नहीं दिया यानी नंबर भी अरेंज नहीं दिया। तो मीडियन दिया मतलब नंबर अरेंज दिया, मीडियन नहीं दिया नंबर अरेंज नहीं दिया। तो जब नंबर अरेंज्ड है तो मीडियन निकालने के लिए क्या तरीका बताया गया, वही तरीका फॉलो करेंगे। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। बीच में कुछ बच गया क्या? एक ही नंबर बचा है, वही तो मीडियन होता है। और यहाँ मीडियन की वैल्यू कितने दी हुई है? तो x की वैल्यू 17, x ही मीडियन है इस क्वेश्चन के हिसाब से। x ही मीडियन है, x ही मीडियन है। फर्स्ट लास्ट करते चले जाओ, जो बच गया वही आंसर। तो मीडियन निकाल लो एक तरह से। क्वेश्चन में बोला है मीडियन, लेकिन तुम निकालो मीडियन। तो तुम क्या पाओगे? 5 कटेगा, 40 कटेगा, 8 कटेगा, 35 कटेगा, 10 कटेगा, 30 कटेगा, 12 कटेगा, 20 कटेगा। दूसरी बात, एक लॉजिकली मुझे ये भी दिख रहा था, अगर एंट्रेंस का क्वेश्चन है तो वो ये है कि अगर ये अरेंज्ड है तो 12 और 20 के बीच में है x, यानी x कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज बिटवीन 12 एंड 20, यानी इसकी वैल्यू 12 और 20 के बीच में होगी। अगर 12 से कम हो जाती तो x यहाँ पे थोड़ी होता, वो तो आगे रहता। 12 के बाद है यानी 12 से बड़ी वैल्यू है, और 20 से पहले है यानी 20 से छोटी वैल्यू है। तो x का आंसर 12 और 20 के बीच में आना था, ऑप्शन से दिख भी रहा था, और बाकी जो हमने आंसर निकाला 17 वो सही था। क्रॉस चेक भी कर लेंगे। आगे सुनिए, ये सवाल है वैसे ही बनाएंगे। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। क्या ये 2 नंबर बच गए? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो मीडियन बन जाता है। क्वेश्चन में मीडियन 61 है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये x कितना हो गया? 2x + 2 डिवाइड बाई 2 था, वो 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 122। इस 2 को उठाकर इधर ले जाओ तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 60। x की वैल्यू पूछना था, यह 60 हुआ, और 60 में 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 62। ये है नंबर एक्चुअली पूरे 60 62 बीच में, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो 61 ही आएगा। तो करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। मीडियन अगर दिया है तो नंबर अरेंज दिया है, अरेंज नंबर को फर्स्ट लास्ट करके काटते चले जाओ, बीच में 2 नंबर बचेगा, जो बचेगा उन्हीं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं आखिर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है तो देखिए, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ लास्ट, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ लास्ट, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ लास्ट। कितना नंबर बच गया बीच में? 1। यही तो दिया है मीडियन। तो इसमें निकालना तो मुझे x था, लेकिन क्या हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करने गए तो फर्स्ट लास्ट के चक्कर में x कट गया, बाकी जगह x नहीं कटा था। यहाँ फर्स्ट लास्ट में x बच गया था और एक ही नंबर बचा था, इसलिए वही मीडियन था। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x वाला टर्म बच गया है, इसलिए वो सॉल्व हुआ है। लेकिन यार यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो x कट गया, तो x बचेगा तब तो आंसर आ ही जाएगा। अगर x नहीं बचा, मीडियन में कट गया, तब आपके पास आंसर लाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने यहाँ लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 12 से बड़ी और 20 से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x ग्रेटर दैन 12, x लेस दैन 20, यानी 20 बड़ा है x से और x बड़ा है 12 से। अरे बोलो, बराबर भी हो सकता है,
क्योंकि अगर 12 ही 2 बार होता तो एक 12 यहाँ लिखाता, एक 12 यहाँ लिखाता, या 20 2 बार होता तो एक 20 यहाँ, एक 20 यहाँ। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि बराबर और इक्वल दोनों होता है, ग्रेटर देन और इक्वल। तो दिस इज़ योर आंसर। x की वैल्यू 12 के बराबर या 12 से बड़ी है, 20 के बराबर या 20 से, इसीलिए लिखवाया गया लाइज बिटवीन 12 एंड 20, जहाँ 12 और 20 भी इंक्लूडेड है। मतलब 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और उसके दरमियान में भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ सोचें और समझें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ 30 था और यहाँ 90 था, तो 30 और 90 के बीच में ही तो x होगा। x लाइज बिटवीन 30 टू 88, क्योंकि मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूँ। x अगर ये 90 लाना है यहाँ पर तो 88 प्लस 2 90, 2 टर्म गायब है, सिर्फ x थोड़ी गायब है। तो आप सोचो अगर x की वैल्यू 88 मैंने कह दिया तो यहाँ पे रखूँगा 88 प्लस 2 90 यहाँ रखूँगा, तो x की वैल्यू 88 तक होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 है। अगर यही प्लस 5 होता तो 85 माना जाता बराबर वाली वैल्यू को देखते हुए। खैर बहरहाल मैं जैसे ही सोच रहा हूँ, बाकी तो आंसर आ ही गया। इस वाले में मुझे जवाब दिया जाए। क्या साफ साफ दिख रहा है कि x तो कट गया था, यानी कट गया है तो आंसर निकालना मुश्किल। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखिए तो x आपको नज़र आएगा 70 और 78 के बीच में। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी 70 के, लेस और इक्वल होगी 78 के? बोलिए, x की वैल्यू या तो 70 के बराबर होगी या 70 से ज़्यादा होगी, और 78 के बराबर होगी या 78 से कम होगी। तो उसमें देखेंगे जो भी ऑप्शन रहेगा 70 और 78 के बीच में वही मारेंगे, और नहीं तो फिर ये आंसर है। तो अगर x कटता नहीं है, बचता है, तो आंसर आ जाता है। अगर x कट जाता है तो फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये छोटी वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू फिर बड़ी, तो x डेफिनेटली बड़ा होगा और उसके बाद 78 फिर 80। समझ में नहीं आया? तो इस तरह से हमारा मीडियन ख़त्म हो गया। क्लियर? ठीक है।